हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एनके के ऑफिशियल में। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 12th के हम लोग केमिस्ट्री का टॉप 30 वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। दोस्तों, आप कितना भी कमजोर छात्र क्यों ना हो, आपको ये सभी का सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में ही 30 प्रश्न बतलाएंगे, आपको याद करवा देंगे और अच्छे तरीके से। ठीक है, और आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो दोस्तों चलिए सबसे पहला प्रश्न देखिए आपके समक्ष। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, आपको अंत तक बने रहना है वीडियो को। ठीक है, अंत तक जरूर देखिएगा। पहला है सोना धातु। देखिए सोना धातु जो होता है, इसका संकेत जो होता है Au होता है। ठीक है, इसका संकेत क्या होता है, Au होता है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है इसकी, +1 होती है। दोस्तों जो सोना धातु है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है +1 होती है। बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों ये सबसे कम अभिक्रियाशील है, यानी इसमें मतलब ये अच्छा सबसे कम क्रियाशील ये क्या है, धातु है। याद रखिएगा कौन, सोना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड होता है। लायोफिलिक कोलाइड आपको अच्छे से याद रखना है, गोंद। दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है, लायोफिलिक कोलाइड कौन हो जाएगा आपका, गोंद हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है दोस्तों, देखिए ऑक्सीकारक पदार्थ आपका सबसे शक्तिशाली फ्लोरीन होता है। क्या होता है दोस्तों, फ्लोरीन होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है आपका, निम्न में से किसकी आकृति है जो कि चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय होती है किसकी आकृति दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, जो पीडी होता है, पीडी यानी लेड, PdCl4 और 2 रिनायन यानी 2 माइनस, इसकी ये जो यौगिक है, ये उपसंयोजक जो यौगिक है, कंपाउंड है, इसकी जो आकृति होती है वो चतुष्फलकीय होती है। आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए और आप इसका जवाब जानते हैं, बताइए। क्वेश्चन है आपका, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ, जो मेरे प्यारे दोस्तों टी हाफ होता है यानी टी आधा, टी हाफ का मान क्या होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा 0.069 होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए इसको थोड़ा इधर मिटा देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसका तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। विद्युत अपघटन नियम किसका, फैराडे का, ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो संबंधित है ये आपका है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। अगला आपका सीने बार कहा जाता है, सीने बार कहते हैं हम लोग HGS को हम लोग प्यारे दोस्तों सीने बार बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन। अगला है 8 नंबर, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, जैसे दोस्तों हम उदाहरण देते हैं, जैसे सोडियम ये आपका परमाणु है, परमाणु क्रमांक इसका होता है 11 और द्रव्यमान होता है इसका 23। यही परमाणु द्रव्यमान ये 23 बराबर क्या होता है, तो इसमें हम लोग परमाणु संख्या जोड़ते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या और प्रोटॉन, जैसे परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, जो न्यूट्रॉन की संख्या होता है, और प्रोटॉन की संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या, ये दोनों जोड़ते हैं। देखिए परमाणु क्रमांक को ही क्या बोलते हैं, देखिए परमाणु क्रमांक और
प्रोटॉन दोनों की संख्या एक ही रहता है, लेकिन जब उसमें प्लस या माइनस चार्ज आ जाता है तो बदल जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारिए। देखिए परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, यहाँ पर लिखिएगा संख्या का योगफल, प्रोटॉन की संख्या का योगफल जो होता है ये परमाणु द्रव्यमान होता है। क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन बताइए, 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है आपका प्यारे दोस्तों, बताइए बिना बूझे चूने को जब जल से जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। बिना बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, बता सकते हैं? बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना, ये होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपका CaO को जब जल में डुबाया जाता है, यानी जब इसमें जल मिलाते हैं, H2O मिलाते हैं, तो यह अभिक्रिया क्या होगी? तो यह दोस्तों अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी या फिर ऊष्माशोषी होगी या विस्फोटक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऊष्मा क्या होगा? उसमें उत्पन्न होगा। आप ही बताइए, जब चूना ले आइएगा, ये बिना बुझा हुआ चूना, इसमें आप पानी दीजिएगा तो उसमें उष्मा क्या होगा? छेपी मतलब होता है प्रक्षेप करना, प्रक्षेप मतलब फेंकना, यानी उष्मा फेंकना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्या है आपका 10 नंबर क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? डी ऑर्बिटल। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? डी ऑर्बिटल जो होता है इसका आकार आपको बताना है क्या होता है। डी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है? डी ऑर्बिटल का आकार होता है गोलीय होता है, डम्बेल होता है, डबल डम्बेल होता है या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डबल डम्बेल होता है। क्या होता है? डबल डम्बेल होता है। 11 नंबर क्वेश्चन, कपड़ा धोने का सोडा होता है। दोस्तों कपड़ा धोने का सोडा होता है। देखिए दोस्तों ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। देखिए कपड़ा धोइएगा उसमें पानी की जरूर आवश्यकता होगी, पानी उनमें जरूर रहेगा। पानी का सूत्र होता है आप जानते हैं H2O होता है, जल का सूत्र। देखिए इसमें H2O नहीं है तो ये ऑप्शन काट दीजिए। देखिए दोस्तों ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें भी नहीं है H2O, इसको भी काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें 5H2 है, इसमें 10H2O है। अब बताइए तनिए पानी से कपड़ा धोते हैं कि ज़्यादा पानी से? कहिएगा सही ज़्यादा पानी से। तो दोस्तों 10H2 यानी 10 गो जल की जरूरत, यानी 10H2O यानी ज़्यादा वाला जरूरत होगा। तो यानी Na2CO3 × 10H2O कपड़ा धोने का सोडा का सूत्र होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट। और ठीक है, सोडियम कार्बोनेट यानी और 10 गो जल यानी 10H2O। दोस्तों कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ताकि अच्छा रहे। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है? क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए क्षारीय जो मृदा धातु होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? देखिए उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका NH2 होगा। क्या होगा? NH2 होगा। क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा जितने भी वर्ग 1 हैं, ग्रुप 1 के तत्व हैं दोस्तों वो क्षारीय धातु कहलाते हैं, और ग्रुप 2 के जितने तत्व हैं वो क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका NH2 होगा। क्या होगा? NH2 होगा। याद रहेगा ना? याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब है आपको अगला क्वेश्चन का जवाब देना है दोस्तों। 13 नंबर का क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? दोस्तों बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? अभी हम इससे पहले आपको बताए थे बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र भैया क्या होता है? तो कहिएगा सर जी ये होता है CaO होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसमें जल डालते हैं तो उष्मा छेपी होता है, यानी उष्मा निकलने लगता है। अब देखिए कह रहा है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। इस तरह ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं और आप बताइएगा 14 नंबर का जवाब। इसका तो सी हो जाएगा। 14 नंबर बताइएगा। बाह्यता में विन्यास 3D6 और 4S2 है।
अब किसका इलेक्ट्रॉनिक कैल्शियम का होता है या फिर मैग्नीशियम का होता है या जिंक का होता है या कॉपर का होता है। तो आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता होगा तो भैया आप आराम से बना लीजिएगा, नहीं बना लीजिएगा। आप बताइए मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12, कभी भी ये होगा नहीं, तो मैग्नीशियम काटें। कॉपर होता है कितना, कॉपर कहिएगा भैया ये होता है आपका 26 में, लोहा कॉपर 29 होता है क्या बताइएगा, तो कि 27 होता है। और जिंक तो होता है 30 है, कैल्शियम होता है 20। अब इसमें बताइए क्या होगा बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोस्तों ये तो हमको ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है इसमें से, ठीक है। 4s2 देखिए 3d6 ये ऑप्शन ही दोस्तों गलत है, ठीक है। तो इसका नहीं होगा सही जवाब एक भी, ठीक है। तो हम बिना गलती तो नहीं मार सकते हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। क्या है अगला क्वेश्चन, घबराना नहीं है प्यारे दोस्तों, तनिक से भी दिक्कत ही नहीं होगा आपको, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर का जवाब दीजिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आपका क्या कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा हम पेन ले लेते हैं अच्छा से। चलिए बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या हुआ। बोरेक्स जो होता है इसका रासायनिक नाम होता क्या है, सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट, बोरेट याद रहेगा ना। बोरेक्स जो होता है, बोरेक्स का केमिकल नाम, रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट 2-3 बार पढ़िए तो जल्दी पढ़िए तो याद हो जाएगा। अगला देखिए, बोरोन विकर्ण संबंध दर्शाता है किसका, किसके साथ। बोरोन जो होता है, बोरोन ये बी, ये किसके साथ संबंध दर्शाता है, सिलिका के साथ, सिलिकॉन के साथ। ऑप्शन नंबर आपका प्यारे दोस्तों सी है। और सिलिकॉन आपका उपधातु है, सभी जानते हैं ना उपधातु है। सिलिकॉन क्या है आपका, उपधातु है, ठीक है। चलिए 27 नंबर, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक इनमें से कौन है। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक जो होता है प्यारे दोस्तों, ग्रेफाइट होता है। दोस्तों क्या होता है, ग्रेफाइट होता है दोस्तों, ग्रेफाइट होता है याद रखिएगा। और ग्रेफाइट की संकरण क्या होती है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण जो होता है, ग्रेफाइट का sp2 होता है। क्या होता है, sp2 होता है। और दोस्तों यहीं से आपको हीरा का संकरण पूछ ले तो कहिएगा भैया sp3 होता है। दोस्तों देखिए ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी विद्युत का चालक होता है। और हीरा जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है। ये ग्रेफाइट जो होता है ये प्यारे दोस्तों भंगूर होता है। क्या होता है, भंगूर होता है। और हीरा जो होता है ये ठोस होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों, ठोस होता है, याद रखिएगा ना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग मिटा देते तब अच्छे से ना आपको देख लीजिएगा। चलिए और लाइक करते चलिए, अगर आपको मजा आ रहा है ना तो लाइक करते चलिए, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं। 19 नंबर चलिए आ गया है, बताइए, अभी जस्ट बताए हैं, बताइए क्वेश्चन है 19 नंबर आपका दोस्तों। क्या है आपका 19 नंबर, हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है। अभी बता दीजिए, हीरे में जो होता है आपका sp3 होता है, sp3 होता है, याद रहेगा। 20 नंबर बताइए, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। बताइए कार्बन के बिना पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही अधूरा है ना। तो कार्बन होना चाहिए, कार्बनिक यौगिक में तत्व क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको पता होगा प्रयोगशाला में, दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कौन सा कार्बनिक पदार्थ बनाया गया था, सर्वप्रथम कौन सा कार्बनिक पदार्थ बनाया गया था। तो दोस्तों आपको पता होगा यूरिया बनाया गया था। यूरिया कौन बनाया था दोस्तों, आपको पता है। तो ये आपका बर्जिलियस का शिष्य ओहलर ने बनाया था, आपको पता भी होगा, पढ़े होंगे, ओहलर ने बनाया था, ओहलर ने बनाया था। और उस यूरिया का सूत्र क्या होता है प्यारे दोस्तों, पता है तो कहिएगा जी भैया जी पता है हमें। यूरिया का सूत्र जो होता है, यूरिया का सूत्र NH2 होता है, NH2CO NH2 होता है, याद रहेगा ना भैया जी, कहिएगा जी याद रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और आपका अगला प्रश्न आपके समक्ष स्क्रीन पर यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। चलिए तो पहला प्रश्न का जवाब दीजिएगा भैया जी, क्या है आपका 21 नंबर, श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है। आप ही बताइए, श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किस में होता है, कार्बन में होता है। क्यों होता है, क्योंकि कार्बन के अपरूप
देखिए श्रृंखलन जो गुण, श्रृंखलन गुण जैसे समझ रहे हैं ना, जैसे ये कार्बन इसमें श्रृंखला की तरह बहुत इसमें कार्बन है। जब ना ये ओहलट जो है ना प्रयोग से अब देखिए अभी जानते हैं वर्तमान में 8 करोड़ से ज्यादा समस्थानिक किसके हैं, कार्बनिक के। अब ये समस्थानिक क्या होता है नहीं समझ रहे, आप पढ़े होंगे तो बुझा गया होगा। ठीक है 22 नंबर देखिए क्वेश्चन। ठीक है श्रृंखलन गुण किसमें पाया जाता है, तो कार्बन में पाया जाता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक इनमें से कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों ये होता है आपका BF3, याद रहेगा ना। बोरोन टेट्रा ये ट्राइकोटे, हाँ बोरोन टेट्रा फ्लोराइड हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों। 23 नंबर देखिए एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है। अब देखिए दोस्तों एल्कीन जो होता है, अगर आप पढ़े होंगे दोस्तों, तो एल्कीन का आप हमें बता सकते हैं सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र कहिएगा जी भैया जी, ये होता है CnH2n होता है एल्कीन का सूत्र। ठीक है हम एल्कीन के बारे में नहीं चर्चा करेंगे। और ये बता देते हैं एल्कीन जो है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है दोस्तों। ठीक है अब कह रहा है ये कौन सी अभिक्रिया देती है, योगात्मक देती है या फिर ये प्रतिस्थापन देती है, या फिर ए और बी दोनों होगा। तो प्यारे दोस्तों एल्कीन जो है ये योगात्मक अभिक्रिया देती है, क्या होती है, ये योगात्मक अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, बताइएगा क्या है आपका 24 नंबर। कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई क्या होती है। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसकी जो एकल बंध है इसकी भैया लंबाई कितना होता है, तो यही भैया आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा 1.54 एंगस्ट्रॉन। देखिए जो ये दिखे ना 1.54 एंगस्ट्रॉन, एक के पावर इनक 0 है, इसको एंगस्ट्रॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो एंगस्ट्रॉन बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, बताइएगा अगला प्रश्न बताइएगा क्या है। अब बताइए 25 नंबर, प्यारे दोस्तों 25 नंबर का जवाब दीजिए। कार्बन जो होता है, कार्बन ये कार्बन की संयोजकता क्या होती है, संयोजकता यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे कार्बन है भैया, आपका कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, कहिएगा भैया जी 6 होता है। ठीक है ना, अब कहिएगा हम बताइए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होगा, मैजिक नंबर आपको भैया पता होगा, क्या मैजिक नंबर नहीं होता है कि नहीं सुने हैं नाम। देखिए मैजिक नंबर होता है 2 8 8 18 18 32, अब 32 बहुत हो गया, इतना ही काफी है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरह से निकालते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक में से कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, तो पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा और दूसरा कोष में कहिएगा 8 भरेगा, लेकिन नहीं हमें 6 ही चाहिए, तो दूसरा कोष में आपका 4 ही भर। देखिए बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, 4, तो यही 4 आपका संयोजकता होता है किसका, कार्बन का। प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं और भैया जी अगला क्वेश्चन बताइए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका 26 नंबर। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है। जो भी कार्बनिक है, कार्बनिक जो यौगिक है या पदार्थ जो भी है, उसकी ठोस जो है उसकी शुद्धता का लक्षण क्या है। क्वथनांक होना चाहिए, गलनांक या विशिष्ट घनत्व, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों उसमें गलनांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गलनांक। क्या होगा, गलनांक। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 27 नंबर। 27 नंबर आपका क्वेश्चन है, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है। अब समुद्र में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आयोडीन, आपका आयोडीन मतलब होता क्या है भैया, कि ये नमक नहीं होता है भैया जी, ये तो हमें पता ही है। तो समुद्र में जल, उससे ही क्या किण्वन के द्वारा बहुत तरह शुद्धिकरण किया जाता है ना, तब ना नमक प्राप्त होता है, तो क्या हो जाएगा आपका, आयोडीन हो जाएगा। अब देखिए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन जवाब दीजिए, और हम उम्मीद करते हैं इसका जवाब सभी स्टूडेंट जरूर दीजिएगा। क्या है दोस्तों, CNG में मुख्य रूप से होता है। अब CNG का पहले फुल फॉर्म बताइएगा, कहिएगा कॉम्प्रेस्ड। क्या होता है प्यारे दोस्तों, कॉम्प्रेस्ड,
कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। सीएनजी का पूरा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। इसमें मुख्य रूप से यानी कह रहा है मुख्य रूप से रहता है मीथेन होता है। तो मीथेन का सूत्र होता है प्यारे दोस्तों CH4 होता है। आपको पता ही होगा दोस्तों मीथेन का सूत्र CH4। ये ब्यूटेन, ये इथेन, ये आइसोब्यूटेन है। ठीक है, तो सही जवाब सीएनजी में क्या मुख्य रूप से भरा रहता है? मीथेन। प्यारे दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो हम फिर इसी तरह का हम वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। और अधिक से अधिक आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में आप सभी के साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।